गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के इंग्लिश में चैप्टर 3 है एक क्राउ इन द हाउस। आज मैं उसे आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। एक क्राउ इन द हाउस, इसका मतलब ये हुआ, क्राउ का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। क्राउ का मतलब होता है कौवा। कौवा जो है वो कौवा घर में, इन द हाउस। तो देखिए इस कहानी में क्या कह रहा है बेटा। तो इस कहानी में हम पहले पढ़ते हैं। ये स्टोरी टाइम है, कहानी है। तो है द यंग क्राउ हैड फॉलन फ्रॉम इट्स नेस्ट एंड वाज फ्लटरिंग अबाउट ऑन द रोड। फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। कह रहा है द यंग क्राउ। यंग का मतलब होता है युवा अवस्था, जो कि क्राउ जैसे कि आदमी का अभी टीनेजर एज होता है, ये यंग एज होता है और ओल्ड एज होता है, वैसे ही पशु पक्षी सब में होता है। तो जो यंग क्राउ का मतलब है हो गया युवा कौवा, मीन्स जवान कौवा। एक जवान कौवा क्या हुआ, इट्स नेस्ट फ्रॉम इट्स ने वो जो है अपने घोंसले से नीचे गिर गया और नीचे गिर गया वो अपने घोंसलों से रोड के ऊपर गिर गया और वो एंड वाज फ्लटिंग, और वो फड़फड़ा रहा था। जब वो अपने पैर से नीचे गिरा तो वो छटपटा रहा था, फड़फड़ा रहा था। इट वाज इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रश्ड, और वह उसे खतरा महसूस हो रहा था। जो मैं रोड पे तो गिर गया हूँ, अब हम रोड पे गिर जाएंगे तो हमें भी तो डर लगेगा। क्या डर लगेगा? तो हम सोचेंगे जो हम रोड पे गिर गए हैं कहीं गाड़ी ना आ जाए, कहीं गाड़ी ना दबा दे, कहीं हमें यहाँ पे बस न मार दे, कार न मार दे। तो यही उसे भी बहुत खतरा महसूस हो रहा था। बाय ए काट और अ टोंगा, मतलब एक गाड़ी और तांगा से उसे खतरा महसूस हो रहा था जो कहीं वो मुझे दबा न दे। और सीज्ड बाय अ कैट, और उन्हें बिल्ली से भी डर लग रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था जो बिल्ली ने मुझे कहीं अपने कब्जे में ना ले ले। सीज्ड का मतलब होता है सील करना, कब्जा करना। तो उसे यह भी डर था जो कहीं मुझे ये गाड़ी घोड़ा ना मार दबा दे, या कोई बिल्ली मुझे अपने पंजे में अपने पास लेकर ना मुझे मार दे, खा जाए, जो भी है। When I picked it up, ये जो कहानी है ये जो है when I, और जब मैंने इन्हें picked up and brought it home, कह रहा है when I picked, और जब मैंने इसे पिक्ड किया, उठाया, it up and brought it home, और मैंने इसे घर लाया, it was in a sorry condition। सॉरी कंडीशन का मतलब होता है स्थिति खराब, बहुत ही ख़राब कंडीशन था। उसकी हालात जो था वो बहुत ही ख़राब था जब मैं उसे घर उठा के लाया। बिग गैपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग, उसका बिग में भी चोट लगी हुई थी और उसका हेड में से भी खून निकल रहा था। एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लिव, और मैंने ये उम्मीद नहीं किया था। उसकी अवस्था को देख के, उसके हालात को देख के, उस कौवे के हालात को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा था जो कि यह नहीं बचेगा। बट ग्रैंड फादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू सेव इट, लेकिन मेरे जो दादाजी हैं और मैंने इन्हें बचाने के लिए बहुत ही बेस्ट कोशिश किया। वी फीड इट बाय जेंटली ओपनिंग इट्स बिग एंड पुशिंग इन ए लिटिल ब्रेड एंड मिल्क, और मैंने क्या किया, इसको फीड मीन्स होता है खिलाना, और इसको खिलाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मैंने और ग्रैंडफादर ने इसका बिक जो है मीन्स इसकी चोंच को खोला और उसमें ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े और दूध खिलाया। एज अ रिजल्ट दे यंग क्राउ सून रिकवर्ड, और बहुत जल्दी ही रिजल्ट क्या मिला, जो वो बहुत ही जल्दी रिकवर्ड हो गया, मीन्स ठीक हो गया। रिकवर्ड मीन्स होता है ठीक होना, बहुत जल्दी ही वो रिकवर्ड हो गया। He has offered his freedom but he did not take it। हम लोगों ने चाहा जो इसे इसका फ्रीडम दे दूँ, मीन्स इसे स्वतंत्र कर दूँ, इसे छोड़ दूँ, लेकिन वो जो कौवा था वो यह नहीं चाहता था जो कि उसे फ्रीडम मिले, उसे छोड़ दिया जाए। Instead he made himself at होम इन द हाउस, और वो इसके बजाय, वो स्वतंत्र होने के बजाय, वो वहाँ से फ्री होने के बजाय, वहाँ से उड़ने के बजाय उन्होंने क्या किया, अपना घर उसी घर के अंदर बना लिया। ग्रैंड मदर, आंट मावेल एंड इवन सम ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स ऑब्जेक्ट, और क्या हुआ वहाँ पे जो उसकी दादी थी, चाची थी मावेल, चाची जो मावेल थी, इवन यहाँ तक कि ग्रैंडफादर्स के जो और भी पेट्स थे, कुत्ता वगैरह जो भी और उन्होंने जो पालतू रखे थे,
उन सब ने इन चीज़ों के लिए ऑब्जेक्शन किया, मीन्स मना किया, ऑब्जेक्शन किया कि नहीं इसे रखना है, मना किया। बट देयर वाज नो वे गेटिंग राइड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो वहाँ से नहीं भागा। वी कॉल्ड हिम सीजर, और जब वो हमारे घर में रहने लगा तो हम लोगों ने क्या किया, उसका नाम रखा सीजर। बिफोर लॉन्ग सीजर वॉज ज्वाइनिंग अस एट मील टाइम्स बिसाइड फाइंडिंग हिज ऑन ग्रब्स और बीटल इन द गार्डन। क्या कहते हैं, बहुत पहले बगीचे में वो क्या किया, बगीचे में स्वयं के क्रब या बीटल ढूंढने के बजाय उन्होंने क्या किया, वो हमारे साथ भोजन पे ज्वाइन कर लिया, मीन्स हमारे साथ भोजन पे वो आ गया। ही डांस्ड अबाउट ऑन द डाइनिंग टेबल, और वह डाइनिंग टेबल पे नाचने लगा, कूदने लगा। एंड गेव अस नो पीस until he had been giving his a small bowl, और वह तब तक शांत नहीं बैठा जब तक कि हम लोग उसे एक छोटे से कटोरे में दे नहीं दिया, ऑफ मीट एंड सूप एंड वेजिटेबल्स, जब तक मैं कि उसे कटोरे में वेजिटेबल्स और सूप दे नहीं दिया। ही वॉज ऑलवेज रेस्टलेस, और वो हमेशा ही बेचैन रहता था, कभी इधर फुदकता था, कभी उधर घूमता था, कभी ये कभी वो, मीन्स वो हमेशा ही रेस्टलेस रहता था, बेचैन रहता था। फैट गेटिंग अबाउट इन्वेस्टिगेटर थिंग्स, और गेटिंग मिस होता है, वो सर्च करता रहता था, हमेशा वो इधर उधर कोई ना कोई सामान को छेड़ता रहता था, सर्च करता रहता था, ढूंढता रहता था। he would hop across a table to empty a matches box, और उस टेबल पे एक खाली माचिस बॉक्स रखा हुआ था, of its contents, और rip the daily paper to sets, और our turns a vase of flowers, और टग ऑफ द टेल ऑफ वन ऑफ द डॉग्स। कह रहे हैं वो क्या करता था, वो हमेशा एक मेज़ पर उसकी सामग्री के माचिस खाली पड़ा हुआ था, उसे इधर से उधर करता था, कागज़ के दैनिक कागज़, ये डेली वाला पेपर वगैरह रखा रहता था, उस टुकड़े को वो चीरता था, फाड़ता था, इधर उधर करता था। फूल के जो फूलदान थी उसे वो इधर उधर पटकता था, पलटता था, और कुत्ते में से एक की पूंछ पर टंगने की आशा करता था। मीन्स वो बेचैन रहता था, कुछ ना कुछ इधर से उधर वो करता ही रहता था। तो चलिए आज मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा के इसकी अर्थ समझा दी हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की ये जो बचा हुआ पैराग्राफ है उसे मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊँगी। थैंक यू।